विक्रमशिला शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और अभी हम साइंस में केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और ये आपका CHSL, MTS, CGL, CET और जो राज्यों के अन्य एग्ज़ाम हैं, यूपी का, बिहार का, हरियाणा का, कहीं का भी हो, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है और बिल्कुल बेसिक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े ही सामान्य तरीके से हम कर रहे हैं इसको। तो पहला पॉइंट है इनर्ट गैसियस एटम, जिसको नोबल गैसियस एटम भी बोलते हैं, हिंदी में अक्रिय गैस परमाणु। तो ये एटम्स या एलिमेंट्स वे हैं जो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते, डजंट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो तत्व या परमाणु हो गया। ये इनको बोलते हैं, नाम ही है अक्रिय। आ मतलब नहीं क्रिया, जो क्रिया नहीं करते। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाइए कौन से होते हैं, और एग्जाम्पल दे दे आपको, बोले इनमें से कौन सा नोबल गैसेस है या नहीं है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये इनर्ट गैसियस एटम है या नोबल गैसियस एटम है। इनमें से अपवाद में सिर्फ हीलियम है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी सभी जितने भी हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके अंतिम कक्षा में है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ऐसे भी आ जाए कि इनर्ट गैसेस वाले के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके अपवाद में कौन सा है, हीलियम, जिसमें कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और सबको ध्यान में होगा, जो हीलियम है ना, ये हीलियम हल्की होती है, इसलिए वायुयान के टायर में फिल करते हैं। आ जाए वायुयान के टायर में कौन सी गैस रहती है, हीलियम, हल्की होती है इसलिए। गुब्बारे में भी हीलियम। और अस्पताल में आपको ध्यान में होगा, अस्पताल में आपको आ जाए वो जो लाइफ सेविंग के लिए होता है ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो उसमें बोले क्या मिक्सअप होता है उसके साथ, हीलियम गैस ही ये। और चमकीले विज्ञापनों में किसका होता है प्रयोग, नियॉन का होता है प्रयोग। और इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है। तो यहाँ से आपको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गया आपको। फिर आपको क्वेश्चन आ जाए कि तत्व या परमाणु की प्रतिक्रिया क्यों होती है, वे रिएक्शन क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि सभी तत्व या परमाणु इनर्ट गैसियस एटम की तरह स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए, all atoms or elements have a tendency to attain inert gaseous atom like structure। तो अक्रिय गैस परमाणु की भांति संरचना प्राप्त करने के लिए इनकी प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप इनके बीच एक बंधन बनता है, बॉन्डिंग बनता है। इसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो सिंपल आ जाए कि परमाणु की प्रतिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि सब चाहते हैं अक्रिय गैस परमाणु की तरह बनना। इसके फलस्वरूप उनके बीच बंधन बनता है, उसे क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप का है, 3 टाइप का है केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में बोलेंगे वैद्युत संयोजक बंधन। दूसरा हुआ कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंधन। ऐसे आपको आ जाए ये 3। फिर आ जाए कि इनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्म्स नॉन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वैद्युत संयोजक बंधन। और आपको ध्यान में बताया था कि धातु मेटल्स इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इसलिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे बोले आपको सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सा बंधन है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि जब हम सोडियम का करेंगे विन्यास तो 281 बनेगा, क्लोरीन का 287। तो देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में है 7,
तो ये अपना 1 इसको दे देता है, ये लॉस हो गया। तो सोडियम का हुआ लॉस, क्लोरीन का हुआ गेन, तो यहाँ से लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज Na+ और ये Cl-, इससे NaCl बन गया। तो सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है। और यह भी यहाँ आ गया कि आयन क्या होता है, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन फॉर्म्स। जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पॉजिटिव आयन और गेन होगा तो नेगेटिव आयन, ये आपको ध्यान देना है। फिर अगला है कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, ये क्या होता है? तो इसमें आएगा कि इलेक्ट्रॉनों के समान साझेदारी, इक्वल पार्टनरशिप, इलेक्ट्रॉनों के समान साझेदारी के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधन को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ड्यू टू इक्वल पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का होगा तो उसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, एक एक का होगा सिंगल बॉन्ड, दो दो का होगा डबल बॉन्ड, तीन तीन का होगा तो उसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध इस प्रकार से बनेंगे। तो परमाणुओं के बीच जो बनेगा ऐसे बंधन, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कार्बन में आपका, कार्बन के यौगिकों में कौन सा बंधन है, कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन के बंधन में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये सहसंयोजक बंधन हुआ। फिर आपका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अर्थात हिंदी में बोलेंगे उप सहसंयोजक बंधन। अब ये क्या होता है, तो इसमें आएगा आपका कि इलेक्ट्रॉनों के असमान साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन, अनइक्वल पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, जिस परमाणु के पास एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी होता है, वो दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसको हम इसलिए उसको बोलते हैं अनइक्वल पार्टनरशिप, उप सहसंयोजक बंधन भी कहते हैं इसको। जैसे अमोनियम आयन NH4+ में होता है ये, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में भी ये बंधन होता रहता है। तो ये तीन हो गया, तीन प्रकार के बंधन, इनको अब इसका आगे फिर समझेंगे इसको। तो तीनों केमिकल बॉन्डिंग का एग्जाम्पल अच्छे से देख लें, जब समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। तो देखिए पीछे बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का है 17, तो सोडियम का बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अर्थात क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने नज़दीक के नोबल गैसेस की तरह बनने के लिए, जैसे ये क्लोरीन को, जबकि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये 28 बन गया नियोन की तरह, और क्लोरीन ने एक ले लिया तो ये बन गया आर्गन की तरह। तो दोनों संतुष्ट हो गए, दोनों के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार से ये आयनिक बॉन्ड बन गया, जो हमने कहा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। तो सोडियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो गया आयनिक बॉन्ड का, इसलिए ये Na+ हुआ, ये Cl- हुआ, ये ध्यान देंगे। और कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन में हमने क्या देखा था, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, जैसे एग्जाम्पल देखें कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉनों का होता है इलेक्ट्रॉनों का इसमें होता है समान साझेदारी, इक्वल पार्टनरशिप है इलेक्ट्रॉन का इसमें। तो आप देखिए एग्जाम्पल के लिए एक इलेक्ट्रॉन का होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 का होगा डबल बॉन्ड, 3 का होगा ट्रिपल बॉन्ड। तीनों एग्जाम्पल देखिए, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल क्लोरीन अणु बनने में, तो यह देखिए क्लोरीन के अंत में 7 है, तो दूसरे क्लोरीन दोनों का एक इलेक्ट्रॉन, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब इन पर दोनों का अधिकार है, इसलिए ये हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया Cl ये। अब इसमें भी 8, इसमें भी 8,
2 4 6 8, 2 4 6 8, ये देखिए तो सिंगल बॉन्ड हो गया ये Cl2 में। O2 मोलिक्यूल देखिए ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड का, ऑक्सीजन का अगर हम करेंगे तो 2 6 होगा, ध्यान देंगे। क्लोरीन का है 7, 2 8 7, ऑक्सीजन का है 8, आपको ध्यान में हो ऑक्सीजन मीन्स ये हुआ 8 ऑक्सीजन 16, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका विन्यास बनता है 2 6, तो अंत में 6 है, तो एक ऑक्सीजन ने 2, दूसरे भी 2, और इन पर दोनों का अधिकार, तो 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ आपस में पार्टनरशिप हुआ है, तो 2 4, यहाँ 4 4 8, इसकी गिनती यहाँ भी होगी यहाँ भी होगी, तो ये डबल बॉन्ड हो गया O डबल बॉन्ड O, ये हुआ आपका 2 और 6 में इसका होगा कॉन्फ़िगरेशन, तो 4 4 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ और इन चारों पर दोनों का अधिकार है, तो यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड। अर्थात जब 2 इलेक्ट्रॉन की होगी साझेदारी तो उसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड का क्लोरीन मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल देखिए नाइट्रोजन का आपको ध्यान में है 7 नाइट्रोजन 14, ये है, अर्थात इसका बनेगा कॉन्फ़िगरेशन 2 5 हुआ, तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पहले वाले का है, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे का भी, और इन पर दोनों का अधिकार, तो 3 3 6 और 2 8 8, इनके अंतर 8 हो गए। इस प्रकार से ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया N2 मॉलिक्यूल, ये कोवेलेंट बॉन्ड का आपका एग्जाम्पल हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।